जय श्री राम, जय बजरंग बली। 6 जुलाई रविवार का शुभ दिन। हिंदू पंचांग में यह दिन एक विशेष आध्यात्मिक मोड़ को दर्शाता है। इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक आह्वान है। यह वह दिन है जब सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ है कि अब 4 महीने तक भगवान विष्णु, जिनकी शक्ति से सृष्टि का संचालन होता है, विश्राम में रहेंगे। यह काल चातुर्मास कहलाता है, एक ऐसा समय जब भक्तों को अपने भीतर उतरकर साधना, तप और भक्ति का आरंभ करना चाहिए। और जब ईश्वर स्वयं विश्राम में चले जाएं, तब रक्षक कौन? तब आह्वान होता है उस देव का जो कभी विश्राम नहीं करता, जो अखंड सेवा, अखंड भक्ति और अखंड शक्ति का प्रतीक है, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को राम भक्त, पराक्रमी, संकट मोचक और परम सेवा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। रामावतार भगवान विष्णु का ही रूप था और राम के चरणों में जिनकी निष्कलंक सेवा थी, वे थे पवन पुत्र हनुमान। अतः जब विष्णु निद्रा में जाते हैं, तब भक्ति और रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी अपने हाथों में लेते हैं। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी के दिन यदि कोई भक्त हनुमान जी की विशेष आराधना करे तो उसे अप्रतिम फल प्राप्त होता है। एक ऐसा फल जो किसी और समय में कठिन तप करने पर भी सहज नहीं मिलता। इस पावन दिन यदि श्रद्धालु संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करें तो वह केवल भौतिक समस्याओं से मुक्ति ही नहीं पाता बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऊंचाई प्राप्त करता है। यह साधना केवल पढ़ने का अभ्यास नहीं है, यह एक तप, एक यज्ञ, एक संकल्प है। जब कोई भक्त 100 बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर सीय व रामचंद्र पद जय शरणम तक हनुमान चालीसा का गान करता है तो उसकी आत्मा में कंपन उठता है। यह कंपन नकारात्मकता को जलाता है, कर्मों को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। जब कोई साधक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण करता है तो वह बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया में परिवर्तन लाता है। यह साधना केवल संकट मोचन की याचना नहीं होती, यह स्वयं संकटों को पराजित करने की क्षमता को जागृत करने की प्रक्रिया होती है। जब कोई भक्त ब्रह्म मुहूर्त में बैठता है, चारों ओर मौन होता है, सब सोए होते हैं और केवल उसकी जिह्वा से हनुमान जी के नाम की गूंज उठती है, तो वह ब्रह्मांड के भीतर एक अदृश्य कंपन करता है। यह कंपन उसके जीवन के बाधित मार्गों को खोलने लगता है। न कोई पंडित चाहिए, न कोई यंत्र, केवल श्रद्धा चाहिए और हनुमान जी की चौपाइयां। इस साधना से जो मानसिक लाभ होते हैं वे अनमोल होते हैं। सबसे पहले साधक के मन की चंचलता शांत होती है। विचारों की भीड़ में जो भटकाव था वह दिशा में बदलने लगता है। नींद में बेचैनी, उठते बैठते डर, काम में मन न लगना, हर कार्य में असफलता, इन सभी की जड़ भय और अस्थिरता होती है। जब 100 बार संकट कटे मिटे सब पीरा पढ़ा जाता है तो वह केवल शब्द नहीं, आत्मा को दिए गए वचन होते हैं। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और जहां मन स्थिर हो वहां कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं। भावनात्मक स्तर पर यह साधना हृदय की गांठों को खोलती है। हनुमान जी के प्रति प्रेम जब बार बार चौपाइयों में गूंजता है तो हृदय का भार हल्का होता है। जीवन में जो असहायता थी वह सेवा में बदलती है, जो अकेलापन था वह एक दिव्य उपस्थिति से भर जाता है। साधक को प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर है, जो उसकी रक्षा कर रही है, उसकी बात सुन रही है और जीवन को दिशा दे रही है। सांसारिक स्तर पर इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। जिनके कार्य लंबे समय से रुके हुए हों, जैसे नौकरी, कोर्ट केस, कर्ज से मुक्ति, विवाह में बाधा, संतान की चिंता या व्यापार में हानि, उन सभी समस्याओं पर हनुमान जी की साधना एक घातक अस्त्र की तरह कार्य करती है। धीरे धीरे परंतु स्थायी रूप से बाधाएं हटने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह हनुमान जी की कृपा का नियम है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है जो उस विषय पर असर करती है, जैसे शत्रुनाश, रोग शांति, कर्ज मुक्ति,
भूत बाधा निवारण या आत्मबल की वृद्धि। चातुर्मास का यह 4 माह का समय एक अनोखा काल है। जब आप इस काल में हनुमान जी की सेवा करते हैं, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को व्रत, चालीसा पाठ, तेल दीपक और राम नाम जाप के साथ, तो साधना की गति तीव्र हो जाती है। एक विशेष ऊर्जा शरीर में संचारित होती है। भक्त की दृष्टि बदलने लगती है। वह नकारात्मकता को पहचानने और हटाने लगता है। वह सत्य को देखने लगता है। वह निर्णयों में स्पष्टता लाने लगता है। यह चातुर्मास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें की गई साधना और तप वर्षों का फल दे सकते हैं। सावधानियां भी इस साधना का एक भाग हैं। पाठ करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल, शोर, बातें, इन सब से दूर रहना चाहिए। पाठ की गति न तो बहुत तेज हो न बहुत धीमी, एक मध्यम लय में मन लगाकर पढ़ना चाहिए। शरीर में शुद्धता, स्थान में पवित्रता और मन में सच्चाई आवश्यक है। लौंग यदि गिर जाए तो नई लौंग लेकर फिर से आरंभ करें। नारियल अर्पित करते समय उसे किसी मनोकामना के साथ रखें, लेकिन संकल्प के बाद परिणाम की चिंता न करें, क्योंकि जब हनुमान जी के चरणों में रखा जाए तो उसे चिंता से नहीं, श्रद्धा से रखना चाहिए। इस साधना का सबसे बड़ा वरदान है आत्मिक परिवर्तन। जब व्यक्ति लगातार 100 पाठ करता है तो उसके भीतर न केवल साहस आता है बल्कि एक अपूर्व स्थिरता आती है। लोग क्या कहेंगे, संसार क्या सोचेगा, यह सब धुंधला हो जाता है। भक्त स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देता है। फिर उसका जीवन केवल उसकी योजना से नहीं, हनुमान जी की योजना से चलने लगता है। वह जब चलता है तो आत्मबल के साथ चलता है। जब निर्णय लेता है तो डर के नहीं, भक्ति के स्तर से लेता है। इस विशेष साधना को करने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। प्रातः लगभग 4 बजे से सूर्योदय तक का समय और सृष्टि की लय सबसे शांत और सात्विक होती है। इस काल में किया गया पाठ व्यक्ति को आत्मा से जोड़ता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में पाठ संभव न हो तो रात्रि 9 बजे के बाद का समय भी प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि उस समय प्रकृति शांत हो जाती है और हनुमान जी की ऊर्जा अधिक सुलभ होती है। रात्रि के अंधकार में जब दीप जलाकर हनुमान जी की उपासना होती है तो वह साधना शरीर से नहीं, आत्मा से की जाती है। इस साधना की एक विशेष विधि है। पाठ के समय 3 साबुत लौंग दाहिने हाथ में लेकर बैठना। ये 3 लौंग प्रतीक हैं 3 शक्तियों के, श्रद्धा, संकल्प और समर्पण के। जब भक्त इन्हें हाथ में लेकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तब वह इन तीनों शक्तियों को अपने भीतर जागृत करता है। यह लौंग केवल पदार्थ नहीं, ऊर्जा के संचारक बन जाते हैं। जब पाठ पूर्ण हो जाए तब इन लौंगों को अपनी जीभ से स्पर्श करके खा लेना चाहिए। यह क्रिया दर्शाती है कि आपने अपने संकल्प को अब शरीर और आत्मा में समाहित कर लिया है। यह लौंग रोग, भय, मानसिक दुर्बलता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। यह परंपरा नहीं, यह विज्ञान है, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक विज्ञान। पूजन की विधि अत्यंत सरल परंतु गूढ़ है। एक शांत, स्वच्छ स्थान का चयन करें। वहां हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति या चित्र स्थापित करें, क्योंकि वह आत्मीयता और सेवा की स्थिति को दर्शाता है। एक दिया सरसों के तेल का जलाएं। यह ऊर्जा का प्रतीक है जो अंधकार को हरता है। उसके बाद गूगल धूप जलाएं, जिससे वातावरण की नकारात्मकता दूर हो और आभा मंडल पवित्र हो। फिर हनुमान जी को चमेली के फूल अर्पित करें, जो उनकी प्रिय सुगंध है। एक लाल कपड़े में नारियल रखें। यह आपकी इच्छाओं का प्रतीक है, जिसे आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। अब पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, संकल्प। मन को शांत कर हनुमान जी के समक्ष हाथ जोड़कर यह व्रत लें कि हे पवन पुत्र हनुमान, आज 6 जुलाई 2025 की पवित्र देव शयनी एकादशी पर मैं आपके श्री चरणों में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ अर्पित करता हूं। कृपया मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे शक्ति, साहस, भक्ति और मन की शांति प्रदान करें। यह संकल्प भीतर से लिया जाए तो वह ब्रह्मांड के मध्य गूंजता है और हनुमान जी के साक्षात दर्शन का निमंत्रण बनता है। संकल्प के बाद
ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र हनुमान जी की चेतना को बुलाने का द्वार है। इसके बाद पूरे मन, वाणी और आत्मा से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें, एकाग्रता से, पूर्ण ध्यान और श्रद्धा से। प्रत्येक पाठ के साथ शरीर थक सकता है, मन विचलित हो सकता है, लेकिन संकल्प से जब साधक जुड़ा होता है तब हनुमान जी स्वयं उसकी थकान को हर लेते हैं। 100 पाठ पूर्ण होते ही 3 लौंग को श्रद्धा से खा लें और लाल कपड़े में लिपटे नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। यह अर्पण आपके संपूर्ण संकल्प, इच्छा और श्रद्धा का प्रतीक है। इसके बाद कम से कम 1 माला श्री राम जय जय राम का जाप करें। यह राम नाम हनुमान जी की आत्मा है। इस जाप से साधना पूर्णता को प्राप्त होती है और अंततः इस साधना से मिलने वाला सबसे सुंदर फल यह होता है कि व्यक्ति हनुमान जी के प्रति केवल याचक नहीं रहता, वह सेवक बनता है। वह हर ट्यूसडे को, हर सैटरडे को दीपक जलाता है, राम नाम की माला फेरता है, दूसरों की सहायता करता है और अपने जीवन को सेवा के रंग में रंग देता है। हनुमान जी के साथ उसका संबंध केवल इच्छा पूर्ति का नहीं रहता, वह एक भक्ति का रिश्ता बन जाता है जहां भय नहीं, केवल प्रेम होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।